मैं 80 साल का हूँ। 80 साल के हैं, जबकि लग रहे हैं 55 साल के थे। बाबा रामदेव के लिए कलश यात्रा अब निकलने वाली है। इसमें देख रहे हैं रामदेव जी का प्रतिरूप और जो असुर थे उनका विनाश किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो झांकियां हैं उनके अंदर सभी जो कैरेक्टर है वो आज रामदेव जी का जीवन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम पहुंचे हैं श्यामपुरा गांव में और जिस तरीके से हम जानते हैं कि हमारा देश जो त्योहारों का देश है, यहाँ पे कितने देवता रमण करते हैं। बाबा रामदेव का आप मेला है और इसकी आपने देखा होगा जिस तरीके से श्यामपुरा गांव का हमारे शहर को शिक्षा नगरी बनाने का एक बड़ा योगदान रहा है, उसी तरीके से संस्कृति के अंदर भी श्यामपुरा गांव बढ़ चढ़ के भाग लेता है। यहाँ पे अब सरपंच महोदय और सब मौजूद हैं। एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, उसका क्या उद्देश्य है और तो सबसे पहले अपन सरपंच जी से बातचीत करेंगे। तो क्या इनिशिएटिव लिया आपने? सर, ये हमारे गांव की संस्कृति प्रोग्राम में सबसे आगे रहते हैं। एजुकेशन में हमारा गांव सबसे आगे है। प्रिंस की तरफ से हर चीज़ की सहयोग मिलता है और उसी सहयोग से हम आगे कार्य बढ़ाना चाहते हैं। ये रामदेव जी का आज मेला है, हर साल लगता है और इसको हम अच्छी तरीके से गाँव वालों को संदेश देना चाहते हैं कि मतलब संस्कृति के एक प्रोग्राम सब आदमी एक साथ और सब गाँव वासियों की तरफ से ये मेला का आयोजन होता है, जिसमें सब गाँव वासी हैं। और आगे जोगिंदर जी बताएंगे। शिक्षा के सिरमौर हमारे माननीय जोगिंदर जी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। नमस्कार। हमारे गांव श्यामपुरा में ये रामदेव जी महाराज का वार्षिक मेला जो लगा है, यहाँ पर एक रामदेव जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और इसमें आज इन्होंने पूरे गांव ने शामिल होकर के एक आयोजन किया है। इस मेले में अभी कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद में दिन में प्रसाद का कार्यक्रम है और शाम को भजन संध्या रहेगी। तो निश्चित रूप से ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो धार्मिक रूप से तो अपन को आस्थावान बनाते ही हैं, बाकी आपस में भी सामाजिक सौहार्द के ये अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल होती है। और उसी के क्रम में ग्रामवासियों ने, सब लोगों ने, सरपंच जी ने, सबने बीड़ा उठा करके इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि इस मौके पे मतलब सारे गांव वाले एक साथ होकर के इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम अक्सर देखते हैं कि इस गांव के अंदर स्पेशली हम, क्योंकि बाकी गांव को भी इनसे सीख लेनी चाहिए, तो क्या रीजन रहता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं? क्या कुछ खास बात है इस गांव के अंदर? मुख्य बात इसमें यही लगती है, जैसे आपने थोड़े दिन पहले उसके हमारे जो होली का कार्यक्रम था उसको भी आपने कवर किया था, तो मुख्य बात इसमें ये लगती है कि गांव में कोई बड़ी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो अपनी अपनी पार्टियों को लोग अपने हिसाब से वोट दे देते हैं, बाकी गांव में ऐसे नहीं है। सब लोग भाईचारे से रहते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों। और जहां जरूरत होती है कि इस समय गांव को पूरी एकजुटता दिखानी है, उस समय पूरे गांव वाले एक थोड़े से निवेदन पे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी का एक ये नमूना है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ पर एक दूसरी भजन संध्या गोगा जी का जो था, उसमें बड़ी भजन संध्या पूरे गांव की तरफ से हुई थी। अभी ये आयोजन हो ही रहा है। थोड़े दिन बाद में सरपंच जी बता रहे हैं वहाँ जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ भी एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो सरपंच जी इस तरह के जो है ना कार्यक्रम आकस्मिक ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और पूरा गाँव एक साथ होकर के एकजुट हो जाता है। जो अदर जो गाँव है उनके लिए क्या मैसेज है श्यामपुरा की तरफ से? बस यही है कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है। जो गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक परिवार के मेंबर होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों। उन सबको मिल करके उस गांव की समरसता को आगे बढ़ाना चाहिए और गांव के विकास के लिए सब जो लोगों को मिल करके काम करना चाहिए और आपसी भाईचारे को और अच्छा मजबूत करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है गणपत राम जी तेतुरवाल, जो गांव के सबसे सीनियर सिटीजन है और आपने बहुत सारी देश को वैसे सेवाएं दी है और आज आप सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सबको मिलकर के रहना चाहिए। एकता का किला हमेशा सुरक्षित रहता है और उसमें रहने वाले भी खुश रहते हैं। इसलिए क्या है कि गांव का जो माहौल है बहुत बढ़िया है, एक मत है सारे। कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है मंदिर में या कहीं भी, तो सब एक साथ मिलते हैं और सब सौहार्द भाव बनाए रखते हैं। सर, हम देखते हैं कि जो आजकल के जो जनरेशन है, चाहे आप बुजुर्गों की बात कर लीजिए, वो इस तरीके के सामाजिक जो कार्य है उनसे दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो सीनियर सिटीजन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हैं भी कम। कुछ एरिया ऐसा है जिसके अंदर एज ग्रुप कम होता जा रहा है डे बाय डे। वैसे 70 का है, पूरे देश के अंदर 70% रेशो है। तो अभी क्या है कि कुछ एरिया है उसमें 100 के ऊपर भी, अभी जैसे 126 साल वाले को सम्मानित किया है प्रेसिडेंट ने और वो एक्टिव है बिल्कुल, किसी भी तरह से उसको सहारा नहीं चाहिए। सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, एक्सरसाइज करता है। वो 9 साल था तब उन्होंने
वो योगा शुरू किया था, उसी की बदौलत आज वो स्वस्थ है। अंकल जी आपकी एज क्या हो गई? मैं 80 साल का हूँ। 80 साल के हैं, जबकि लग रहे हैं 55 साल के थे। तो सर ये जो स्वास्थ्य का राज है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए कि इसी के माध्यम से हो जाए। नहीं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 किलोमीटर चलता हूँ, आधे घंटे योग करता हूँ और ध्यान रखता हूँ, कोई भी चीज़ उल्टी सीधी खाता नहीं हूँ। हाँ, परहेज से रहता हूँ। बच्चे स्पेशली आजकल जो मोबाइल में घुसे रहते हैं, जो इस तरीके के प्रोग्राम है उनमें जाना ही पसंद नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली ये मोबाइल है, ये एक बीमारी है बच्चों के लिए। 15 साल से कम बच्चों को ये मोबाइल नहीं देना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आजकल तो क्या जन्मते हैं पकड़ाते हैं कि भाई रोएगा नहीं, इसको खेलने दो, तो ये चीज़ बुरी है एक्चुअली। 15 साल तक मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को। इस गांव के अंदर स्पेशली हम देखते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छा आने वाला टाइम में बहुत से अच्छा मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम ये बताना चाहिए उनको कि भाई अच्छा क्या है, खराब क्या है। बच्चों के अंदर क्या है कि वो उसमें लगे रहते हैं फ़ोन में, तो इधर उधर उसको पता ही नहीं है उसका पिता बीमार है, माँ बीमार है। कई बार वो दिखाते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो गया और वो बिजी हैं अपने मोबाइल में, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये जो शानदार भव्य और ये जो कलश यात्रा है, इसको दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तो ये कलश यात्रा के अंदर जो झांकियां सजेगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैरेक्टर जो है अलग अलग तरीके के और देवताओं के स्पेशली तो ये कलश यात्रा के अंदर जो झांकियां सजेगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैरेक्टर जो है अलग अलग तरीके के और देवताओं के स्पेशली ये जो आप बीच में देख रहे हैं रामदेव जी का प्रतिरूप और इसके साथ में और जो असुर थे उनका विनाश किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो झांकियां हैं उनके अंदर सभी जो कैरेक्टर है वो आज राम जी का जीवन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस झांकी का हम आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ साधु संत भी यहाँ पे उपस्थित है, तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम सर। नमस्ते साहब। क्या कहना चाहोगे, इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं हमारे गांव? प्रोग्राम जोरदार एकदम गजब हो रहे हैं, एकदम पूरा गांव से बच्चा और बूढ़ा सब हाजिर हैं और एकदम जोरदार प्रोग्राम हो रहे हैं। बाबा रामदेव का बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम हो रहा है, साधु संत भी आए हुए हैं, दूर दूर से और भी जनता खूब इकट्ठी हो रही है। तो ये है राजस्थान की जो असली संस्कृति। देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे अपने सुंदर सुंदर जो कलश है वो सर पे सजाए हुए बाबा रामदेव के लिए ये कलश यात्रा अब निकलने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये एक शानदार एक विहंगम दृश्य श्यामपुरा ग्राम का। और हर गांव के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो अपनी जो राजस्थान की जो संस्कृति है वो बची रहे। और हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम जो डिजिटलाइजेशन के चक्कर में हम वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। ये देखिए हमारे कितना खूबसूरत हमारा राजस्थान है और इसकी ये संस्कृति, जाति धर्म की बात के लिए सब चीज़ भूल के यहाँ पे इस तरीके से महिलाएं एक साथ एकजुट होके और इस तरीके के प्रोग्रामों में भाग लेती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए गर्व की बात है और कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे इतने करोड़ देवी देवता और ये माता तुल्य अपनी बहनें माताएं सब एक साथ मिलकर इस तरीके के प्रोग्राम में भाग लेते हैं।